दिवाली क्यों मनाई जाती है? भारत के हर क्षेत्र में दिवाली त्योहार को मनाने की विशिष्ट परंपराएं हैं। इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली भले ही एक हिंदू त्योहार माना जाता है, देश भर में विभिन्न समुदायों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्योहार कहाँ मनाया जाता है। जो अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत है। हिंदुओं के लिए दिवाली भगवान राम की प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। दिवाली श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करके अपने घर लौटने का जश्न मनाती है। तो आइए आज हम जानते हैं उस कहानी के बारे में कि आखिर दिवाली की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा उन सभी को बड़ा प्यार करते थे। ऐसे ही समय बीता और अब चारों पुत्र जवान हो गए। अगले दिन उन्होंने अपनी तीनों रानियों और बाकी सभी मंत्रियों को महल में बुलाया और उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब मेरे चारों पुत्र जवान हो चले हैं और मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं सारा का सारा कार्यभार उन्हें सौंप दूं। लेकिन राजमहल का उत्तराधिकारी तो मुझे किसी एक को ही बनाना होगा, और वो तो मेरा पुत्र यानी कि राम ही बनेगा। लेकिन महारानी कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनते देख रानी कैकेयी नाराज हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, हमने आपकी जान बचाई थी तो आपने हमें 2 वचन मांगने को कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कैकेयी? हमने जो कह दिया सो कह दिया। अब आपकी बारी है। आप अपना वचन निभाएं, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम खाना पीना सब त्याग देंगे और काल कोठरी में चले जाएंगे। कैकेयी ने अब ऐसा ही किया। उन्होंने काले रंग की साड़ी पहन ली और सभी गहने उतार दिए, साथ ही खाना पीना भी त्याग दिया। ये देख राजा दशरथ काफी दुखी हुए, किंतु वो अपने वचन के कारण मजबूर थे। उन्हें कैकेयी की बात माननी ही पड़ी। अब उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। स्वामी, आपके बिना मैं इस राजमहल में क्या करूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अब राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी चल पड़े। अब तीनों वन में एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सूर्पनखा नाम की एक राक्षसी वहां आई। वो राम जी को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर रूप धारण कर उनके पास जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए क्या वो आपसे शादी करेंगे। ये सुनकर सूर्पनखा लक्ष्मण के पास चली गई, लेकिन सूर्पनखा का प्रस्ताव लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। ये देखकर सूर्पनखा बहुत गुस्सा हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक और कान काट दिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। सूर्पनखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका में रहता था और वो सारे राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। मैं उस राम और लक्ष्मण को छोड़ूंगा नहीं। नहीं भैया, उसे मारकर कोई फायदा नहीं। अगर बदला लेना है तो सीता को उठा कर ले आओ। उन दोनों से अपना बदला अपने आप पूरा हो जाएगा। अब रावण ने एक राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर जंगल भेजा। उस स्वर्ण मृग को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता जी मोहित हो गए। हमें वो सोने का मृग चाहिए। सीता की बात पूरा करने के लिए अब राम और लक्ष्मण उस मृग के पीछे पीछे भागे ताकि वो उसे पकड़कर सीता जी को दे सके। इतने में रावण अपना रूप बदलकर साधु बनकर सीता जी के पास आया। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। साधु बाबा, ये लीजिए भिक्षा। नहीं, हम ये भिक्षा कुटिया के द्वार से नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ आकर तो तभी हम स्वीकार करेंगे। साधु के बार बार कहने पर सीता जी ने लक्ष्मण द्वारा खींची हुई लकीर पार करके उसे भिक्षा देने जैसे ही आई, वैसे ही वो अपने असली रूप में आ गया और सीता जी को अगवा कर ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता जी कुटिया में नहीं है। अब वो दोनों उन्हें खोजने लगे। सीते, सीते कहाँ हो तुम सीते? खोजते खोजते उन्हें एक घायल पक्षी मिला जिसका नाम जटायु था। जटायु ने राम जी को बताया।
रावण सीता जी को अगवा करके ले गया है। मैंने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट दिए। वो माता सीता को लंका की ओर लेकर गया है। इसके बाद राम और लक्ष्मण भी लंका की ओर चल पड़े, लेकिन वो जानते थे कि अकेले ये सब इतना आसान नहीं। फिर रास्ते में उन्हें वानरों और भालुओं की सेना मिली। अब वो सब भी उनके साथ रावण से युद्ध करने चल पड़े। इस सेना में एक वानर थे हनुमान। वो काफी शक्तिशाली थे, जो कि उड़ भी सकते थे। वो पहाड़ों को अपने हाथ में उठा लेते थे। हनुमान उड़कर समंदर के उस पार गए और देखा कि रावण ने सीता जी को कैद करके रखा है। उन्होंने वापस आकर ये बात राम जी को बताई। प्रभु, रावण ने माता को कैद करके रखा हुआ है और वो काफी परेशान है। क्या फिर तो हमें उस रावण को सबक सिखाना होगा। ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया और लंका पहुंच गए। लंका में उनका रावण और उसकी राक्षस सेना के साथ घनघोर युद्ध हुआ। आखिर में राम जी और उनकी सेना ने सारे राक्षसों को मार भगाया। रावण का भी वध हो गया और राम जी युद्ध जीत गए। जीतने के बाद राम जी और सेना सीता को लेकर वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गईं। सारी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से सजाया और भगवान राम का स्वागत किया। रावण पर राम की जीत का भी उत्सव मनाया गया। तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन भलाई की बुराई पर जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं। हिंदुस्तान में लोग इसे बड़ी ही खुशी से मनाते हैं। पूजा की तैयारी। पूजा से पहले अपने घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और गंगा जल छिड़के। एक चौकी या टेबल पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। पूजा स्थल पर रंगोली बनाएं। कलश में जल, सुपारी, एक सिक्का, फूल और चावल डालकर चौकी के बीच में रखें। कलश की दाहिनी ओर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में फूल, अक्षत और थोड़ा जल लेकर संकल्प करें और फिर भगवान गणेश का ध्यान करें। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएं, दूर्वा और मोदक अर्पित करें, उनका ध्यान करें और मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप करें। फूल, माला और श्री सूक्त मंत्र का जाप करें। कलश का भी टीका करें और अक्षत अर्पित करें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आरती उतारें और नैवेद्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के सामने 5 या 7 दिए जलाएं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भी लोग अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति मृत्यु देवता यमराज और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, उसे मरने के बाद नरक नहीं मिलता और अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जानिए नरक चतुर्दशी का महत्व। छोटी दिवाली पर खास तौर पर लोग यम देवता की पूजा कर घर के मुख्य द्वार के बाहर तेल का दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। इस दिन सुबह सूर्योदय से शरीर पर सरसों का तेल लगाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान के बाद भगवान हरि यानी विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से पाप से मुक्ति मिलती है और सौंदर्य बढ़ता है। छोटी दिवाली को यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध महीने में आए हुए पितर इसी दिन चंद्रलोक वापस जाते हैं। इस दिन अमावस्या होने के कारण चांद नहीं निकलता, जिससे पितर भटक सकते हैं। इसीलिए उनकी सुविधा के लिए नरक चतुर्दशी के दिन एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। यमराज और पितर देवता अमावस्या तिथि के स्वामी माने जाते हैं। छोटी दिवाली की कथा। नरक चतुर्दशी के महत्व को बताने के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार
नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। उसके बढ़ते अत्याचार को देखते हुए देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का शाप था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई। आइए जाने पूजा और विधि। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इस दिन तेल से नहाया जाता है। नहाने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। पूजा के समय फल, फूल और धूप लगाएं। दिए के लिए मिट्टी के दीपक की जगह आटे से बना दिया जलाएं। शाम को दहलीज पर 5 या 7 दिए लगाएं।